हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एजेंटिक रैग। तो एजेंटिक रैग में सबसे पहले हम देखेंगे एजेंटिक रैग क्या होता है। रैग का मतलब हम समझ चुके हैं, रैग क्या होता है, दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब देखते हैं इसमें एजेंटिक कहाँ से आया। तो ट्रेडिशनल रैग से हम क्या कह रहे हैं कि इसे एनहांस कर दो। तो एनहांस कर दिया हमने ट्रेडिशनल रैग को। कैसे? अब एजेंटिक एआई क्या होता है, जिसमें हम एजेंट्स का यूज करते हैं। एजेंट्स मतलब ऐसे स्मार्ट एलएलएम्स जो कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में, और कॉम्प्लेक्स आपके टास्क जो हैं उनको वो हैंडल करने में हेल्प करता है। तो दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग द इंटेलिजेंट एजेंट्स टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क एंड मेक मोर डिसीजंस डायनामिकली। जैसे कि ये जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एजेंटिक रैग कैसे काम करता है। जैसे कि सबसे पहले ये है हमारा एजेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी क्वेरी आई, ठीक है, वो क्वेरी यहाँ पर चली जाएगी और यहाँ पर एक डिसीजन बनाया जाएगा। ये जो इस तरीके की नोड है डायमंड शेप की, ये आपका कंडीशनल एज कंडीशन को शो कर रहा है कि कुछ कंडीशन के बेसिस पर ये आपका कुछ डिसीजन बनाएगा। ठीक है, कुछ डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पर, और वो ये देखेगा कि क्या यहाँ पर ज़रूरत है कि टूल नोड को कॉल किया जाए। अगर नहीं तो आंसर यहीं पर ही जनरेट हो जाएगा और ये एंड हो जाएगा। बट इफ needed then we will call this tool node, और उसके बाद यहाँ पर टूल नोड से जो भी आंसर आएगा चेक करेंगे कि क्या वो रेलेवेंट आंसर है। अगर वो रेलेवेंट आंसर है तो फिर से यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन से देखेंगे क्या आंसर जो है वो सही है। अगर सही है तो उस आंसर को जनरेट करके रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो इसको फिर से रीराइट के लिए भेज दिया जाएगा कि उसको फिर से लिखते हैं, जब तक कि वो रेलेवेंट आंसर ना रिटर्न कर दे। ठीक है, तो एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ट्रेडिशनल रैग और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर यूज़र कोई क्वेरी कर रहा है, ठीक है, होता क्या था कि जैसे हमने यहाँ पर एक डीबी अटैच कर दिया, वेक्टर डीबी। ठीक है, जैसे हमने कंपनी की पॉलिसी की बात करी थी, कंपनीज पॉलिसी। तो वो पॉलिसी का जो डेटा है वो हम इधर से क्वेरी करते हैं और यहाँ से जो भी कॉन्टेक्स्ट रिटर्न होता है उसमें साथ में लगाते हैं एक प्रॉम्प्ट, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की तरह, और फिर एलएलएम को भेज देते हैं इसका आंसर जनरेट करने के लिए, और जो भी आउटपुट आता है वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब ये था ट्रेडिशनल रैग। पर अगर अब मेरे पास और भी ऐसा डेटा है कि मैंने अलग डीबी में डाल दिया उसे, जैसे कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पॉलिसीज। ठीक है, तो उसका जो क्वेरी आएगी वो इस वाले डीबी में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमें, और फिर ये एलएलएम के पास जाना चाहिए। तो अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी कि ये जो क्वेरी है किधर पार्ट करनी है, इस वाले डीबी में जाना है या इस वाले डीबी में जाना है। तो यहाँ पर डिसाइड करना है आपको, कुछ डिसीजन बनाना है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आ गई यहाँ पर। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, एक एजेंट के थ्रू होगी। तो यहाँ पर एक एजेंट लगा देते हैं, वो डिसाइड कर लेगा कि किधर कॉल भेजनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें प्रॉम्प्ट लगा के एलएलएम विल जनरेट सम आंसर एंड देन दैट विल रिटर्न। तो ये तो हो गया हमारा एजेंटिक रैग। उसके बाद हमारा आता है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये जो हम बात कर रहे थे इसमें कि ये रीराइट करेगा या जनरेट करेगा, तो इसका एक वर्कफ्लो जो हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे अगली वीडियो में, वो ये होगा कि हमारे पास एक स्टार्ट नोड होगी जो कि हम लैंग ग्राफ से करेंगे। ठीक है, तो एक स्टार्ट नोड होगी, उसके बाद एक एजेंट आएगा। एजेंट विल डिसाइड कि क्या करना है। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली एंड कर जाएगा या फिर वहाँ पर एक टूल कॉल जाएगी। ठीक है, टूल्स कॉल जाएगी एंड वो कुछ रिट्रीव करके लाएगा आंसर, और जो रिट्रीव होगा या तो वो आंसर रेलेवेंट होगा तो हम कुछ जनरेट कर देंगे यूजिंग एलएलएम और एंड कर जाएंगे, और अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो कॉल जाती है रीराइट पर कि उसे हम फिर से लिखेंगे। तो अगर रीराइट करना है तो फिर वो क्या होगा कि फिर से वापस एजेंट पे जाएंगे, टूल कॉल करेगा या फिर एंड कर देगा। तो इस तरीके से इस वर्क फ्लो को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एडाप्टिव रैग। नाउ ये एडाप्टिव रैग क्या होता है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है
जो कि डायनेमिकली एडजस्ट करेगा अपनी स्ट्रैटेजी को डायनेमिकली एडजस्ट करेगा, ताकि वो क्वेरीज को हैंडल कर सके उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो जैसे ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है, जब उसे पता चलेगा कि एक सिंपल क्वेरी हुई है तो एक सिंपल आंसर रिटर्न करना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी हुई है तो हमें हमें कोई अलग तरीके से आंसर को रिटर्न करना है, बट उसके लिए कैसे आपको एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ठीक है, ताकि ईच क्वेरी के में जो है वो बैलेंस रहे स्पीड का और एक्यूरेसी का। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है। क्या करता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन का यूज़ करता है। कैसे करता है ये देखो। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली, कि कोई भी आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप एनालाइज करोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे कि करना क्या है। ठीक है, अगर कोई रिलेटेड इंडेक्स है, डीबी के अंदर से कुछ वैल्यू निकालनी है तो अलग है। अगर अनरिलेटेड है तो आप वेब सर्च करना चाहते हो ना, तो वेब सर्च के लिए आप जैसे टैवली टूल को इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, तो टैवली टूल कॉल जाएगी, जनरेट देना, वेब सर्च करके रिटर्न हो जाएगा। या फिर क्या होगा कि अगर वो रिलेटेड टू इंडेक्स है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, अपने रैग पर आ जाएंगे। ठीक है, अपने रैग पर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर हम रैग के साथ साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं। कैसे? कि सबसे पहले रिट्रीव करा आंसर रैग से, फिर उसके बाद ग्रेड किया कि कितना रेलेवेंट है। अगर वो रेलेवेंट है तो बहुत बढ़िया, जनरेट करो और देखो भाई हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा। अगर हेलुसिनेट कर रहा है तो वापस चले जाओ और फिर से जनरेट करो। अगर नहीं कर रहा तो देख लो कि क्या आंसर सही है। अगर सही है तो आंसर को रिटर्न कर दो, नहीं है तो उसे रीराइट कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने आप को बार बार ग्रेड कर रहा है ये अपने आंसर को। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेड कर दिया, क्या आंसर क्वेश्चन हुआ, हेलुसिनेट हुआ, क्या हुआ, तो उसके बेसिस पर रीराइट भी कर रहे हैं हम। तो ये खुद से अपने आप को क्या कर रहा है? खुद से अपने आप को फीडबैक भी दे रहा है। ठीक है, तो ये जो फीडबैकिंग सिस्टम है यहाँ पर ये आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। कि जैसे ये मेरी स्टार्ट नोड है। ठीक है, स्टार्ट नोड से क्या होगा? या तो हमारा वेब सर्च पे जाएगा, या तो हम वेब सर्च करेंगे। ठीक है, या फिर हमारा जो है हम डीबी पर चले जाएंगे, वेक्टर स्टोर में जा करके कुछ रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे। अब जो हम रिट्रीव कर रहे हैं उसको हम ग्रेड करेंगे कि क्या हमने कितना सही आंसर निकाला है, कितना रेलेवेंट है वो। तो ग्रेड डॉक्यूमेंट, अगर ग्रेडिंग सही से हो गई, सब बढ़िया हो गया, तो हम कह देंगे ठीक है, लेट्स जनरेट। लेट्स जनरेट, एंड जनरेट के बाद अगर यूज़फुल है तो उसे एंड कर देंगे। ठीक है, उसे एंड कर देंगे। और अगर यहाँ से भी वेब सर्च करके जनरेट करके एंड करेंगे यूज़फुल है तो। अगर यूज़फुल नहीं है तो हम कह देंगे, अगर वो नॉट सपोर्टेड है, अगर वो रेलेवेंट नहीं है, तो उसको फिर से जनरेट कर सकते हो। या फिर अगर वो पूरा ही यूज़फुल नहीं है, अगर वो पूरा ही यूज़फुल नहीं है तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि क्वेरी को फिर से ट्रांसफॉर्म करो और एक सही से रीराइट करो क्वेश्चन को। ट्रांसफॉर्म योर क्वेरी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्वेरी, एंड फिर से रिट्रीव करेंगे और फिर से यही सब चलेगा। ठीक है, तो ये वाला वर्क फ्लो हम बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर और एक होता है करेक्टिव रैग। करेक्टिव रैग क्या करता है? करेक्टिव रैग क्या करता है कि हमने जैसे ये एक एडवांस टेक्निक है विद इन द रैग दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस ऑफ जनरेशन रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर मेन चीज़ वो यही है कि ये रेलेवेंस और एक्यूरेसी इंप्रूव करता है हमारे जनरेटेड रिस्पॉन्सेज की। ठीक है, कैसे करता है? बाय इनकॉर्पोरेटिंग मैकेनिज्म्स फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ ग्रेडिंग फॉर द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टर्म है कि रेलेवेंस आपकी बढ़ जाएगी। कैसे? सेल्फ ग्रेडिंग, सेल्फ ग्रेडिंग ऑफ द रिट्रीव्ड एलिमेंट्स एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ ग्रेडिंग के थ्रू रेलेवेंस को बढ़ाता है ये करेक्टिव रैग, अपने आप को करेक्ट कर करके, फीडबैक दे दे करके। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन आया, रिट्रीव किया नोट से, उसे को ग्रेड किया कि भैया बताओ कितना सही है। अगर रेलिवेंट नहीं है, नहीं, अगर इरेलीवेंट डॉक नहीं मिलता तो आप आंसर को रिटर्न कर दो सिंपली। अगर इरेलीवेंट है तो आप कहते हो कि रीराइट करो क्वेरी को और फिर उसको वेब सर्च कर लो। ठीक है, जैसे टैबली एपीआई या जो भी है, और फिर यहाँ से आंसर को रिटर्न कर दो। तो ये इसमें हम क्या बनाने वाले हैं? इसमें हम सिंपल सा ही बनाएंगे कि लेट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद कुछ रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे और रिट्रीव करके जो भी आंसर आएगा उसको ग्रेड करने की कोशिश करेंगे, कि उसको फीडबैक देते हैं अपनी चीज़ को। ग्रेड करना मतलब है
कि अपने जो आंसर आया उसको आपने देख रहे हो कि कितना रेलेवेंट वो है। अगर रेलेवेंट आ जाता है वो पहले ही तो ठीक है, जनरेट कर लो एंड लेट्स एंड देयर। बट इफ़ इट इज़ नॉट रेलेवेंट या फिर आपको जनरेट नहीं करना तो आप अपने क्वेरी को फिर से ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोलोगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्वेरी, ठीक है, एंड वेब सर्च कर दोगे और वेब सर्च से जो भी आंसर आता है उसको जनरेट करके रिटर्न कर दोगे एज एन आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करूँगी कि हम यहाँ पर अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कोड, इन तीनों के कोड करूँ, तो आप कमेंट में कोड लिख देना और फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक करके जाना वीडियो। और अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम लैंग्राफ क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर जो वर्क फ्लोज बन रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक सिंपल चेन टाइप में बन रहे हैं कि चलो इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे। अगर ये होता तो ये लैंग चेन भी कर देता है काम, ठीक है, कि एक के बाद एक के बाद एक करना है तो हम चेनिंग करके कर लेते हैं, चेनिंग, ठीक है, चेनिंग करके। जैसे हम करते हैं ना कि अगर कोई एलएलएम में कुछ भेजना है तो उसको भी हम चेनिंग करके भेज सकते हैं, ठीक है, कि ये आता है, इसको प्रॉम्प्ट लगा देना, इसमें इसको स्ट्रक्चर आउटपुट करके दे देना। तो ये सब चेनिंग की हेल्प से तो अचीवेबल है। बट जो ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज होते हैं ना तो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज होते हैं जहाँ पर आपकी कुछ कंडीशनल कुछ कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, आप स्टार्ट से एंड तक जाओगे बट कुछ नोड्स आ जाएंगी बीच में, ठीक है। ठीक है, तो लैंग ग्राफ का एक ओवरव्यू मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी अगर आप कमेंट में लिखोगे लैंग ग्राफ। ओके, दैट्स इट, बाय।